हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत टाइम से कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का डीए का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में कुछ अपडेट्स नहीं मिल रही हैं। क्या इशू है, क्या दिक्कत आ रही है, नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में ना हम इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आपके पास लेके आ रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, आरटीआई का क्या रिप्लाई आया हुआ है और क्या चीजें होने वाली हैं नेक्स्ट, हम कब तक वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम डेट क्या होगी इसमें। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी वेबसाइट की पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी www.examwings.in पे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। हम इसको लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ हमको आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, नाबार्ड डीए की एक आरटीआई जून में 2025 में आई थी। उसमें कहा गया था कि टोटल डीए स्ट्रेंथ उस समय, मतलब टोटल कितने डीएस नाबार्ड में काम कर रहे हैं, वो है 517 उस समय, मतलब जून 2025 में कर रहे थे। और इसमें से ग्रेड ए के प्रमोशन के लिए 2024 में 27 लोग थे। साथ ही साथ ये भी पॉइंट था कि करीब करीब 37 लोग का रिटायरमेंट 2024 के कुल मिला के सारे टाइम पे हुआ। एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट कब तक हो सकता है, ये 2025 में, ये इन्होंने कोई एग्जैक्टली डेट नहीं बताई। जो 15 एक वैकेंसीज की बात हुई थी कि 15 वैकेंसीज बन रही हैं, हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड था उस समय। ये जून में आया था, ये जून का आरटीआई था। बट उसके बाद कुछ हमारे फ्रेंड्स ने, कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने आरटीआई और भी भेजी। अब जो लेटेस्ट आरटीआई की अपडेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज आती है कि क्या हुआ, नवंबर में एक और आरटीआई का रिस्पॉन्स मिला। तो आरटीआई का इंफॉर्मेशन जो मिली, उसमें ये कहा गया कि देखो भाई, टोटल 438 अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास स्ट्रेंथ है। अभी हमने लास्ट कितनी पढ़ी थी, 500 प्लस। अभी क्या हो गया, 438 हो गया। अभी इसका मैं और बात डिटेल में करूंगा। प्रमोशन इन 2025 79। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी, ये भी पूछा गया कि भाई टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताई कि भाई हम 600 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है। तो अब देखो, पहले से वैकेंसीज हमारी गिर गई, कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया ग्रेड ए में। तो अब एग्जैक्ट सेम क्या बन रहा है, ये हम इस आरटीआई के हिसाब से जो एनालाइज कर रहे हैं, वो ये है कि देखो, जून में हमारी 517 थी, और नवंबर में आते आते हमारी डीए की स्ट्रेंथ आप देखो कितनी गिर गई। ठीक है, अब फॉल इन स्ट्रेंथ हमारी 79 पोजीशन का हमारे को लॉस हुआ है, मतलब खाली दिख रही है। अब इसका कारण क्या था, कुछ प्रमोशंस हुए, कुछ रिटायरमेंट हुए। तो भाई एक अच्छा नंबर हमको यहाँ दिखने लगा कि भाई डीए का एक अच्छा स्ट्रेंथ हो सकता है। इस बेसिस के हिसाब से सारे डीए जितने प्रमोट हुए, सारी जो टोटल इंटरनल मूवमेंट्स हुई हैं, वो 158 की हुई है। तो आप मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा 150 160 स्ट्रेंथ हमारा गिर गया है एज कम्पेयर जितना अभी काम लोग कर रहे थे। अब इनकी भाई भर्ती भी होगी, तभी सारी चीजें आपको हो पाएगी। अब ये बहुत अच्छा साइन है कि हमको यहाँ दिख रहा है कि 120 से 180। अब देखो, ऐसा नहीं होता है कि अगर 160 सीट खाली है ना, तो 160 ही भरी जाए। दो तीन चीजें होती हैं कि ट्रेनिंग स्ट्रेंथ क्या होती है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हो आने वाले समय में, अगर आप हायर कर लेते हो तो उस हिसाब से हम मान के चलें 120 से 180 के आसपास कुछ भी नंबर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल नंबर सैंक्शन कितना होने वाला है, कितना हुआ है अलाउड रखना, ये इन्होंने नहीं बताया है, तो इस पे हम 180 तक आ रहे हैं। अब आते हैं जो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन हुई, नोटिफिकेशन। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में तो कोई भी आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ना ही कहीं से किसी अभी तक ऑफिशियल ने कुछ बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 से पहले, मिड से पहले तो कोई आप चांस मान के मत चलो कि आपको मार्च तक देखने को मिल रही है। लेकिन मार्च में भी नहीं होगी या फरवरी में नहीं होगी, एकदम खत्म नहीं है अभी। पॉजिटिव साइंस आज की डेट में बहुत ज्यादा नहीं है फॉर इमीडिएट वैकेंसी नोटिफिकेशन। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि भाई देखो, आपका जो डीए का एग्जामिनेशन है, उसी तरह का आपका असिस्टेंट लेवल का एग्जाम होता है आरबीआई का, उसी तरह आपके और भी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम होते हैं। तो उन पे फोकस करते हुए पहले अभी नौकरी पे फोकस करो। नौकरी लग जाएगी, कल चेंज कर देना नौकरी। ठीक है, कुछ पैसा देके मतलब जहाँ पे अगर बॉन्ड वॉन्ड का सिस्टम होता है, वहां पैसा देके भी चेंज करना हो तो चेंज कर लेना। बट फोकस अभी करो कि पढ़ाई कर लो,
सॉलिड तैयारी कर लो और मान के चलो कि आज के बाद कुछ हो सकता है हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। अगर इस बीच में कुछ और मुझे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करो। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए पढ़ाई के लिए, आप हमसे बात करो, वी विल ट्राई टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।